ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 21 तारीख से लेकर 28 तारीख का समय कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपको जानना चाहिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होता है और ग्रहों की गणना को समझते हुए यदि हम अपने कार्य को करें, उसकी चाल को समझते हुए अपने कार्य को करेंगे तो बहुत अच्छे से उसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को आपके लिए ग्रहों का योगायोग आने वाले समय में काफी अच्छे योग बना सकता है। इन दिनों में यानी 21 तारीख से 28 तारीख का समय, कुछ समय को छोड़ दें तो बाकी समय आपके लिए भाग्योदय कारक हो सकता है, उन्नतिदायक हो सकता है, आगे बढ़ने के योग बना सकता है। 21 तारीख के जब ये हम जो प्रेडिक्शन आरंभ कर रहे हैं 21 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में, तो 21 तारीख को वो विशेष तौर पे पंचांग के अनुसार फागुन मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। और फागुन मास का जो शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है उस दिन प्रतिपदा बहुत छोटे समय रहेगी, उसके बाद द्वितीया का आगमन हो जाएगा। वैसे तो फिलहाल दूज का सुंदर अंशुज साया है, लेकिन द्वितीया हो गई है क्षय। तो किसी भी पक्ष के आरंभ में यदि कोई तिथि क्षय हो जाती है तो वो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। तो आपको इस बात से ध्यान रखना चाहिए कि वैसे सार्वभौमिक तौर पे यदि संसार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस पक्ष में कोई तिथि आरंभ की तिथि पर, पहली डेट पर कोई तिथि क्षय हो तो वो विशेष तौर पर थोड़ा सा कष्ट देने के योग बनाता है। तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहते हुए काम करना चाहिए। शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधानी के साथ काम करना चाहिए। शेयर मार्केट में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे कोई होने के योग बना सकती है। वैसे ग्रहों की स्थिति तो बड़ी विचित्र चल रही है, हमने कई वीडियोस के माध्यम से बताया। कर्क राशि वालों के लिए 21 तारीख की जो पहली तिथि है वो थोड़ी सी कष्टमय दिखाई देती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें। ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवा भू ओम सहजुं हों ओम। ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। इसका स्तवन करने से, भगवान शिव का पूजन करने से, ओम नमः शिवाय का जप करने से कष्टों को आप कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक ये चंद्रमा यहाँ रहने वाले नहीं है। चंद्रमा का पदार्पण आगे हो जाएगा। कुंभ राशि में चंद्रमा का जो गमन है वो चल रहा है। जो चंद्रमा विशेष तौर पर वो आगे जाकर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 22 तारीख को ही सुबह यानी 21 तारीख की रात्रि में 22 तारीख की सुबह में 1:13 पर चंद्रमा जो है मीन राशि जो चले जाएंगे मीन राशि पर। और जब मीन राशि में चले जाएंगे चंद्रमा तो भाग्योदय कारक योग बना देंगे। तो जैसा हमने आपको कहा था कि ये ग्रह ये जो 8 दिन है इसमें विशेष तौर पर आपके बहुत सारे दिन अच्छे हैं, तो वो आपके लिए भाग्योदय का अच्छा योग बना सकते हैं। ऐसे में आप अपने भाग्य को जगाने का प्रयास करें। चंद्रमा जैसे ही मीन राशि में जाएंगे 22 तारीख की सुबह में तो वो बृहस्पति के साथ बहुत शुभ योग बना देंगे। शुभ योग बनते ही क्या, बृहस्पति गजकेसरी योग बना देते हैं। वैसे तौर पे गोचर में गजकेसरी योग बनता है, जन्मपत्री में तो गजकेसरी योग बन ही जाता है, लेकिन गोचर में बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध अच्छा ही बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो विशेष तौर पर अपने भाव में बैठे हैं और वहां पर चंद्रमा भी पहुंच जाएंगे तो नवम भाव आपका हो जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छा योग बनाएगा। तो भाग्य से कहा गया ना, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। तो ये आपके लिए बड़ा उन्नतिदायक समय रहेगा। आपके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। अच्छे से आप इसका लाभ लेने का प्रयास करें। कर्म को और ठीक कर लें तो आपके लिए बड़े अच्छे योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको बढ़िया से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इस पक्ष का जो आरंभ हो रहा है 21 तारीख से पंचक बीच आरंभ रहेंगे। तो पंचक जो है 21 को, 22 को, 23 तक 3 दिन तक पंचक रहने वाले हैं। तो जो लोग नए मकान की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, छत डालने का काम है, इन दिनों तिथियों में नहीं करना चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। जो लोग लकड़ी एकत्र करने का काम करते हैं, किसी प्रकार का एकत्रीकरण करते हैं, रुई इत्यादि का एकत्रीकरण करते हैं, उन कार्यों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यानी उन चीज़ों में हानि होने के योग दिखाई देते हैं। तो ज्योतिष के मत के अनुसार से इन चीज़ों से बचते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, 21 तारीख को फलहरा दूज तो है लेकिन तिथि क्षय हो गई है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से वैसे जो फलहरा दूज होती है वो अंशुज साया माना जाता है। बहुत सारे लोग नए कार्य को शुरुआत करने के लिए बड़ा अच्छा दिन मानते हैं, लेकिन तिथि क्षय है तो इसलिए क्षय तिथि में कोई नया कार्य शुभ आरंभ नहीं करना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये एक मत ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी है। तो आपके लिए थोड़ी सावधानी की बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको आगे बढ़ते हुए काम करते हुए थोड़ा सावधानी बरतने का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रहों की गणना हम देखें तो आपको समझाया 22 और 23 का दिन तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बना सकता है, लेकिन फिर भी
थोड़ी सावधानी बरतते हुए काम तो अवश्य करें, क्योंकि इस वक्त जो शनि है वो आपके लिए कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग दे रहे हैं, थोड़े से आपके विजय में थोड़ा अंकुश लगाते हैं। तो बस थोड़ा सा शनि का उपाय करते हुए काम करें, क्योंकि देखिए मंगलवार के दिन से ये पक्ष आरंभ हो रहा है। उस दिन पहले दिन जाकर सबसे पहले काम कीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके इस समय को आरंभ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक विशेष तौर पर उनको पीपल के पत्तों की माला अर्पित कर दीजिए। ये पूरे अच्छे से उपचार के तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि हम बात करें 24 तारीख की, तो 24 तारीख को सुबह 3:43 पर चंद्रमा का जो है विशेष तौर पर मेष राशि पर पदार्पण हो रहा है। मेष राशि का पदार्पण होते ही कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि अच्छा रहेगा, आपका लाभ को कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो आपको निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छे से ग्रहों का योगायोग, जैसे बृहस्पति से आगे निकल के चंद्रमा आपके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छे योग बनाएंगे, आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। आगे बढ़ते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो ग्रहों की स्थिति आप समझें कि 24, 25, 26 से लेकर, क्योंकि 26 को जब चंद्रमा बदलेंगे तो वृषभ में पहुंचेंगे। वृषभ आपकी 11वें भाव में पड़ रही है, तो वहाँ भी अच्छा योग बनाएंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे, अच्छे से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो आप ओवरऑल समझें कि ये तिथियाँ जो हैं 24, 25, 26, 27, 28 ये आपके लिए अच्छी रहेंगी, ग्रोथ कारक हैं, तो आप आगे बढ़ने का अच्छे से काम कर सकते हैं। ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, देखिए 27 तारीख से होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। होलाष्टक दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं माने जाते। ये होलाष्टक जो 27 तारीख से आरंभ होंगे ये 8 दिन तक विद्यमान रहेंगे। ये रहेगा समय 7 मार्च तक के लिए। तो ऐसे में थोड़ी सावधानी बरतते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए होलाष्टक के दिनों में विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा पंप एंड शो वाले काम नहीं करने चाहिए, जिससे किसी की नज़र आपके काम पे लग जाए। तो अन्यथा जो नज़र है बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में एक आप काम करें, आप पीपल के पत्तों का एक बंधनवार बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगाइए। आपके कष्टों को दूर करने की ये जो पीपल में क्षमता है, आपके घर की बंधनवार जिसको बोला जाता है, पीपल के 11 पत्ते तोड़कर उनको अच्छे से काम करें कि एक कलावे में बांध दें और ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर कर उनको सिद्ध कर लें। और उसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, व्यवसाय स्थल पर, दुकान पर उनको बंधनवार की तरह अवश्य बांध दें। तो क्या होगा कि होलाष्टक का जो दुष्प्रभाव है वो अपने आप आपकी रक्षा का एक कवच की तरह काम करेगा। होलाष्टक के दौरान में एक काम और कर सकते हैं, एक सिरस का पेड़ होता है, आमतौर पर आप उसको देख सकते हैं। सिरस के पत्तों को तोड़कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगाने से, व्यवसाय स्थल पर रख लेने से जो होलाष्टक के जो दुष्प्रभाव है वो किसी प्रकार से भी उसकी रक्षा हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, इनको करने से आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। आपके ग्रहों की दृष्टि को समझते हुए हमने आप बात आपके समक्ष रखी। आप आशा है आप इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए हम जो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से, गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रख रहे हैं। इसके बाद भी आपकी राशि में महादशा इत्यादि विभिन्न प्रकार के योगा योग बनाती हैं और आपकी राशि में आपके ग्रहों के अनुसार से किस प्रकार का योग बन रहा है वो सब गहन अध्ययन के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं। कई बार ग्रहों का योगा योग थोड़ा सा अच्छा या खराब समय चल रहा होता है, 7.5 चल रही है, किसी का कुछ और चल रहा है, कहीं ढैया चल रही है, उन सब को भी शोध करने की आवश्यकता है और उसके लिए आपकी राशि की जन्मपत्री को पूरी तरह से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो आपके जीवन में यदि कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप हमारे जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन पर अपने प्रश्न को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको बहुत जल्दी आपकी शंकाओं का समाधान, आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।